कि आपको दिशा पता है शेयर की, आपको सुजलोन की दिशा पता है कि भाई ये कहाँ तक जा सकता है, क्या करता है, क्या क्या चीज़ें, पर प्राइस नीचे आने के बाद वो सारी चीज़ें हम धुंधली हो जाती है। अगर आईओसी है या देश की जो भी ऑयल कंपनियां हैं, मैंने आपको बताया था इनके पास एक साम्राज्य है पूरे इंडिया में, और वो है इनका पेट्रोल पंप। सर, अपना डिविडेंड देने के बाद काफ़ी लोगों ने सोचा कि डिविडेंड देने के बाद ये शेयर नीचे की तरफ आएगा, पर इस शेयर ने तो गजब ही कर दिया। की तरफ हमारी नज़र जा रही है। पहले देखें कि उसके जैसा कौन कौन काम कर रहा है। देखो सर, मेरे वीडियो बनाने का माध्यम अलग है, किसी को गलत लग सकता है, पर मैं उस वजूद को दिखा रहा हूँ क्योंकि ये है कि कंपनी ने अपने कर्ज को धीरे धीरे करके जीरो कर दिया है। पर एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, ये जीरो करके जो किया है, सितंबर शेयर गिर रहा होगा, क्योंकि हमारे हाथों से शेयर तो इसी तरीके से जाएंगे भाई, गिरावट करके। कुछ लोग इस साजिश में भी लगे रहते हैं, तभी तो ऑपरेटर की एक चीज़ें निकल कर आई है हमारे सामने। तो वो ऊपर ही जाएगा, या किसी कंपनी का काम बेकार होगा तो वो नीचे ही जाएगा। शेयर मार्केट बड़ी साजिशों के तहत चलती है, मैं आपको बता दूं, आप समझ भी नहीं पाएंगे। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। देखो सर, सुजलोन एनर्जी का Q4 का रिजल्ट आने वाला है, और उससे पहले सुजलोन एनर्जी थोड़ी उतार चढ़ाव कर सकता है, और उसके ऊपर काफ़ी लोग आपको अलग अलग तरीके की वीडियो बनाएंगे, पर आपको सिर्फ सुजलोन का काम समझना है। तो आज बात करेंगे सुजलोन एनर्जी की, बात करेंगे सर आईओसी की, क्योंकि आईओसी ने पैनासोनिक के साथ क्या समझौता कर लिया है उसके बारे में बात करेंगे। और बात करेंगे, काफ़ी दिनों से मेरे सब्सक्राइबर कह रहे थे कि सर डिश टीवी पर भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। देखो सर, मैं हर एक शेयर के ऊपर वीडियो बनाना मुझे लगता है संभव नहीं है, पर जिसके भी ऊपर मैं वीडियो बनाता हूँ उसके एनालाइज़ करता हूँ ना, फिर उसके बाद ही उसके बारे में मुझे लगता है कि वीडियो बनानी पड़ेगी। इसलिए मैं हर एक चीज़ के ऊपर वीडियो जल्दी से नहीं बनाता, पर ये नहीं कि मैं वीडियो नहीं बनाऊँगा, पर जब भी मुझे समय मिलेगा तो मैं आपके लिए वीडियो बना दिया करूँगा सर, है ना। तो आज हम डिश टीवी की भी बात करेंगे। देखो सर, सबसे पहले किसी भी चीज़ को जानने से पहले, किसी भी कंपनी को जानने से पहले उसके उतार चढ़ाव की स्थितियों को भी जानना है, कि ज़रूरी नहीं कि किसी कंपनी का काम अच्छा होगा तो वो ऊपर ही जाएगा, या किसी कंपनी का काम बेकार होगा तो वो नीचे ही जाएगा। शेयर मार्केट बड़ी साजिशों के तहत चलती है, मैं आपको बता दूँ। आप समझ भी नहीं पाएंगे कि जिस शेयर के अंदर आपकी प्रतिक्रिया बहुत अच्छी लगती है, असल में वो शेयर ही नीचे की तरफ जाता रहता है ना। बीते दिनों जैसे मैंने आपको राजेश एक्सपोर्ट के बारे में बताया था, राजेश एक्सपोर्ट पर जो मेरी प्रतिक्रिया थी बहुत पहले निगेटिव ही थी, लेकिन काफ़ी लोगों के कहने पर मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई, और मैंने उसके लो के हिसाब से आपको बता दिया था, और अलग अलग रणनीतियों के हिसाब से बताया था कि अगर शेयर कोई लो पर है ना भाई, तो वो लो से भी नीचे जा सकता है ना। तो अपनी प्रतिक्रिया को सिर्फ काम के प्रति रखिए और उसके अंदर वेट कीजिए। यहाँ जो माहौल शेयर मार्केट का है उसको समझने की एक दिशा आपको लानी पड़ेगी। ज़रूरी नहीं कि आपके पास जो शेयर हैं वो सारे के सारे ख़राब हैं जी, वो सारे के सारे शेयर अच्छे हैं जी, पर उनके अंदर की जो प्रतिक्रिया होती है वो किसी के ख़रीदने बेचने के द्वारा होती है। जब भी कोई अच्छी चीज़ आपको बेकार लगती जाएगी, आप सोचोगे बेकार हो गया, और वो इत्तेफाक से आपके पास शेयर होंगे, और वो शेयर अच्छा होगा पर वो शेयर गिर रहा होगा, क्योंकि हमारे हाथों से शेयर तो इसी तरीके से जाएंगे भाई, गिरावट करके। कुछ लोग इस साजिश में भी लगे रहते हैं, तभी तो ऑपरेटर की एक चीज़ें निकल कर आई है हमारे सामने। ये ऑपरेटर होते हैं भाई साहब, ये हमारे हाथों से शेयरों को इस तरीके से ले लेंगे, हम खुद ही कहेंगे निकाल दो भाई अपने शेयरों को। क्यों? क्योंकि आपको दिशा पता है शेयर की, आपको सुजलोन की दिशा पता है कि भाई ये कहाँ तक जा सकता है, क्या करता है, क्या क्या चीज़ें, पर प्राइस नीचे आने के बाद वो सारी चीज़ें हम धुंधली हो जाती हैं। तो इसलिए सबसे पहले काम को समझकर अपने को मजबूत करना, मार्केट पे आना पड़ेगा। और ये वो मार्केट नहीं होती कि सबको यहीं प्रॉफिट हो जाएगा। कुछ लोगों को जो प्रॉफिट होता है ना वो भी हाथों से निकल जाता है ना, तो ये आपको समझना पड़ेगा। देखो सर, आईओसी है या देश की जो भी ऑयल कंपनियां हैं, मैंने आपको बताया था इनके पास एक साम्राज्य है पूरे इंडिया में, और वो है इनका पेट्रोल पंप, जिसके अंदर डीजल और पेट्रोल आपको बिकता हुआ देखने को मिला।
कुछ जगह आपको एथनॉल मिक्स वाले भी चीज़ें देखने को मिलती है, कुछ जगह आपको सीएनजी की चीज़ें भी देखने को मिलती है, और फिर बाद में आपको एथनॉल के अलग अलग से पंप देखने को भी मिलेंगे। अलग अलग तरीक़ों से देश प्रगति करता जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो वो निर्भर था डीजल और पेट्रोल में, उसको हटाने के लिए बैटरी के क्षेत्र पर, या फिर आपको हाइड्रोजन के क्षेत्र पर, या फिर वो आपको एलएनजी के क्षेत्र पर जाता हुआ देखने को मिलेगा। और अधिकतर हमारी देश की जो बड़ी कंपनियां हैं बीपीसीएल, आईओसी और एचपीसीएल, कहीं ना कहीं आपको चार्जिंग स्टेशंस के साथ वर्क करते हुए, बैटरी क्षेत्र में किसी के साथ जॉइंट वेंचर के साथ काम करते हुए, या एलएनजी के लिए वर्क करते हुए देखने को मिलेगी। इसी में से एक कंपनी है हमारी आईओसी, जिसने सर अपना डिविडेंड देने के बाद, काफ़ी लोगों ने सोचा कि डिविडेंड देने के बाद ये शेयर नीचे की तरफ आएगा, पर इस शेयर ने तो गजब ही कर दिया। डिविडेंड देने के बाद ही शेयर भाग गया, और किसी ने सोचा नहीं होगा कि जो शेयर 100 रुपये में कई दिनों तक के टहलता रहा, वो आज आपको उस रेट पर मिल रहा है जहां कुछ लोग सोचते हैं भाई ये अभी भी बहुत ऊपर है। भाई ये ऊपर नहीं है। अगर आपकी मंशा काम के नज़रिए को देखने आ रही है तो आईओसी एक बेस्ट वर्क करता है। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, आईओसी ने पैनासोनिक के साथ एक हस्ताक्षर कर लिए हैं। आपको पता है पैनासोनिक एनर्जी जो है लिथियम जैसी बैटरी बनाने के लिए जाना जाता है, और उसने ही आईओसी के साथ एक समझौते कर लिए हैं जो भारत में बेलनाकार लिथियम आयन बैटरी बनाएगा। आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक्स में वो काम आता है, आपको पता है कि ऑटोमोटिव की चीज़ों में वो काम आएगा। 2 पहिए वाहन जो होते हैं उसके अंदर इस तरीके की बैटरी लगती हैं, और आपको विद्युत उपकरण में भी इस तरीके की बैटरी लगती हुई देखने को मिलेगी, लिथियम आयन बैटरी। जो बेलनाकार बनाने का इन्होंने आपस में एक समझौता करने की चीज़ें हमें बता दी हैं, जो एक जॉइंट वेंचर के साथ एक नया उद्यम बनाने जा रहे हैं। यहाँ से क्या प्रतिक्रिया आपको दिख रही है? आने वाली दिशा बैटरी की तरफ ज़्यादा होने वाली है, तो आपको विशेष तौर पर बैटरी वाले शेयरों पर नज़र रखनी है। चाहे वो शेयर आपको गिर के दिखा रहे हो, लेकिन वो शेयर अच्छे हों, जैसे एक्साइड, अमराजा बैटरी, अब तो आईओसी भी इस कैटेगरी में आई रहा है, आपको पता ही है। तो कहीं ना कहीं ये जो बैटरी है ना भाई, ये दिशा बदलेगी हमारे। जब हम इस नज़र से वर्क करना मार्केट में शुरू कर देते हैं कि जो हम काम समझते गए और उसके हिसाब से हम शेयरों को होल्ड करते गए, मैं एक ऐसी दिशा आपको बता दूं, आप वहां कामयाब हो जाओगे। पर वो शेयर अच्छे होने चाहिए। क्या पैनासोनिक के साथ इस तरीके का समझौता लिथियम आयन में हुआ है? क्या ये एक छोटी बात है? ये बहुत बड़ी बात है। अभी आपको हाल ही में देखने को मिला है, एक न्यूज़ निकल कर आ रही है कि करीब 500 करोड़ रुपए 2 पहिया वाहनों की सब्सिडी के लिए भी फिर से एक स्कीम चलाई दी जा रही है। ये न्यूज़ भी आपको बहुत जानना ज़रूरी था, और ये भी आपको किस लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 पहिया वाहन अपनाए जाएं, और उसमें क्या लगती है? बैटरी लगती है। तो बैटरी का साम्राज्य बढ़ता जाएगा, ये हमें पैनासोनिक ने करके दिखा दिया है। देखो सर, डिश टीवी की बात करें, और डिश टीवी की बात इसलिए भी करेंगे, ये शेयर कब ऊपर जाता है कब नीचे जाता है ये किसी को भी इसके बारे में पता नहीं है। देश में ये डीटीएच प्रदाता है, यानी कि डायरेक्ट टू होम, उस तरीके की सेवा प्रदान करता है जो आपका केबल टीवी जो होता है ना, जो टीवी के चैनल आते हैं, उस तरीके का ये डिश होती है इनकी, डिश टीवी की। इसने वीडियोकॉन के साथ मर्जर भी कर लिया था, आपको ये भी पता है। तो उसके बाद से एक बड़ी प्रदाता डिश टीवी बन गया है। तो आपको अगर डिश टीवी के ऊपर अपनी नज़र रखनी है तो उसके साथ साथ उसके प्रतिद्वंदी के तरफ भी आपकी नज़र जानी चाहिए। जियो हो गया, एयरटेल हो गया, या सन टीवी हो गया, इस तरीके से अपने डिश की चीज़ें भी चला रहे हैं। तो ये जो मार्केट शेयर है ना आपस का सब्सक्रिप्शन वाला, ये ना बढ़ता जाता है। और जियो यहाँ पर और एयरटेल यहाँ पर ऐसी सुविधा दे रहा है जो डिश टीवी शायद नहीं दे रहा है। मैं आपको बता दूँ, देखो सर, अभी हाल ही में मैंने जियो एयर फाइबर लगाया, उसके अंदर इंटरनेट तो मिल रहा है, कॉलिंग भी मिल रही है, उसके अंदर मुझे देखने को 500 से ज़्यादा चैनल मिल रहे हैं, उसके अंदर मुझे OTT जो आते हैं ना, OTT चैनल होते हैं, वो भी देखने को मिल रहे हैं, प्लेटफॉर्म भी देखने को मिल रहे हैं। तो आप ये समझो कि इतनी सारी सुविधा जियो दे रहा है, और दूसरी तरफ एयरटेल भी ये सारी सुविधा दे रहा है। डिश टीवी आपको क्या दे रहा है? डिश टीवी आपको वो चैनल दे रहा है और उसके अलावा कुछ और नहीं दे रहा है। तो अगर आपकी प्रतिक्रिया आपके घर में या कहीं पर भी ऐसी हो कि भाई इंटरनेट भी चलना चाहिए,
तो एक ही चीज़ में मिल रहा हो, यानी जियो दे रहा हो, एयरटेल दे रहा हो, तो इस तरीके की जो कंपनियां हैं, डिश टीवी जैसी कंपनियां, इनका जो आगे जाकर वजूद थोड़ा कम होता जाएगा। मैं इसलिए कहता हूं कि जिस भी कंपनी की तरफ हमारी नज़र जा रही है, पहले देखें कि उसके जैसा कौन कौन काम कर रहा है। देखो सर, मेरे वीडियो बनाने का माध्यम अलग है, किसी को गलत लग सकता है, पर मैं उस वजूद को दिखा रहा हूँ क्योंकि जियो जो है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कैप्चर करता जा रहा है, एयरटेल भी उसकी स्थितियों को और बढ़ाता जा रहा है, वो भी कैप्चर करता जा रहा है। क्या आपको देखने को ये नहीं मिला कि वीडियोकॉन यहाँ पर पिछड़ता हुआ नजर आया? फिर उसने क्या किया, डिश टीवी के साथ विलय किया है। और डिश टीवी ये ऐसा नहीं है कि यहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कर रही है और डिश टीवी भी लॉस करती जा रही है, मैं आपको बता दूँ। देखो सर, डिश टीवी के बारे में जानने से पहले आपको ये समझना है कि एसएल ग्रुप की एक कंपनी, सुभाष चंद्रा जी आपने देखे हैं, जिनका जी इंटरटेनमेंट आता है, यानी जी कंपनी के नाम से भी एसएल ग्रुप को जाना जाता है। आपको ये देखने को मिलेगा कि डिश टीवी के अंदर इतने कम प्रमोटर हैं, करीब 4.04% तो इसके अंदर सर प्रमोटर हैं सिर्फ। और वो चीज़ें आपको समझनी है कि एक बार एक ये न्यूज़ निकल कर आई थी कि हाल ही की न्यूज़ है ये, तो वहाँ पर हमें ये देखने को मिला था कि सुभाष चंद्रा अपनी हिस्सेदारी डिश टीवी में बढ़ाना चाह रहे हैं, है ना। ये चीज़ें भी पहले देखने को मिली, लेकिन वो कब होगा, जब हमें वो बैलेंस शीट में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर प्रमोटर काफ़ी कम है। और जी इंटरटेनमेंट भी क्या है, वहाँ भी प्रमोटर कम है। तो ऐसी कंपनी के अंदर जिसके अंदर प्रमोटर और फिर कंपनी के ऊपर कोई ग्रुप है, उसके ऊपर बड़ी प्रॉब्लम चल रही हो, चाहे वो सोनी और जी इंटरटेनमेंट के आपस में डील के मसले चल रहे हों, तो बहुत ऐसी अभी प्रॉब्लम डिश टीवी को झेलनी पड़ेगी। पर इस कंपनी के अंदर आगे जाकर अगर ये प्रमोटर अपनी होल्डिंग को ज़्यादा बढ़ाते हैं और अच्छी सेल्स करते जाते हैं तो ये बेस्ट हो सकता है। देखो सर, कंपनी ने जो हाई मारा है करीब 26 रुपये का, 52 सप्ताहों का इसका हाई, और लो करीब 12 रुपये 90 पैसे का इसका लो है। दिसंबर 2022 में डिश टीवी ने करीब 152 करोड़ की सेल्स, करीब 2 करोड़ 85 लाख का लॉस कर दिया था। दिसंबर 2023 में कंपनी ने करीब 470 करोड़ 27 लाख की सेल्स और करीब का लॉस कर दिया था। यानी कंपनी साल दर साल अपने सेल्स को कम कर रही है और लॉस भी कंपनी करती जा रही है, यानी कंपनी अभी मुनाफे में नहीं है, ये आप समझना। कंपनी के पास रिजर्व भी करीब 949 करोड़ माइनस में चल रहा है, यानी रिजर्व भी इनका जो होना चाहिए वो भी माइनस में है। लेकिन कंपनी ने एक खास बात ये की है कि कंपनी ने अपने कर्ज को धीरे धीरे करके जीरो कर दिया है। पर एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, ये जीरो करके जो किया है सितंबर 2023 का डाटा है ये, और अभी दिसंबर भी आना है, मार्च 24 भी आना है। तो जो ये डाटा हम 2023 सितंबर का देख रहे हैं तो वहाँ तो जीरो है, पर अभी हमारे सामने 2 क्वार्टर के और चीज़ें निकल कर आएंगी। अगर वहाँ पर कंपनी की कर्जा और बड़ा हुआ देखने को मिला तो ये प्रॉब्लम कर सकता है। अभी तो फिलहाल जीरो सितंबर 2023 है, क्योंकि अभी हमारे सामने 6 महीने निकल चुके हैं, तो वो चीज़ भी इसके अंदर हमें देख कर चलनी है। लेकिन खास बात यह है कंपनी ने अपना कर्जा कम किया है, अब इसकी दिशा आगे के क्वार्टर हमें देखने को मिलेगी। तो कंपनी का कैश फ्लो जो होता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो है इनकी बेस्ट है, जिसके अंदर ये मार्च 2023 में करीब 668 करोड़ रुपए इन्होंने अपने ऑपरेटिंग कमाई से करके इन्वेस्टमेंट किया है अपनी कंपनी में, तो ये भी एक बेस्ट है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इनकी कुछ नहीं है। दूसरा एक और चीज़ देखने को मिली है, जहां पर इन्होंने अपने मार्च 2023 में अपने कर्जे को कम किया, वो ज़्यादा से ज़्यादा वो अधिकतर इसके कैश फ्लो में दिख रहा है, यानी कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। तो करीब इन्होंने 328 करोड़ रुपए का जिस तरीके से रीपेमेंट किया है, और इंटरेस्ट जो इन्होंने पे किया है वो 328 करोड़ रुपए करीब का है, जिसके अंदर जो इनका कर्ज जो इन्होंने दिया है वो करीब 3 करोड़ का है, और जो इंटरेस्ट इन्होंने दिया है 25 करोड़, यानी करीब 328 करोड़ का इन्होंने अपने कर्ज को कम किया है। तो कैश फ्लो कंपनी का बेहतर लग रहा है। बात करेंगे कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की। मैंने आपको पहले बताया ना, कंपनी के अंदर 4.04% प्रमोटर हैं। कंपनी के अंदर एफआईज अगर हम देखें तो वो 11.75% के हैं। डीआईज कंपनी के अंदर हम देखें तो वो करीब 2.46% के, और सबसे ज़्यादा इसके अंदर देखने को मिलेगी पब्लिक, जो करीब 81.76% की है। देखो सर, 81.76% में सारी पब्लिक नहीं है। इसके अंदर एक कंपनी वो भी है जो यस बैंक के साथ भी काम कर रही है, यानी कि जैसी फ्लावर। आपको एक पता है कि यस बैंक ने अपने 48,000 के बैड लोन को
कुछ रुपयों में, मतलब करोड़ों रुपए में जेसी फ्लावर को हस्तांतरित कर दिया था। उसके अंदर डिश टीवी का जो लोन था वो भी चला गया था, जो करीब 24.19% की हिस्सेदारी थी। यानी कि जो यस बैंक की करीब जो बची हुई थी 24.19% की हिस्सेदारी थी, उसने वो अपनी हिस्सेदारी जेसी फ्लावर को यस बैंक ने करीब दिसंबर 2022 को दे दी थी। लेकिन जो यस बैंक ने अपनी होल्डिंग डिश टीवी के ऊपर बना रखी थी, क्योंकि डिश टीवी का से उसे वापस तो पैसा मिल नहीं रहा था, तो उसने जेसी फ्लावर को दे दिया। तो वो पब्लिक में जो बैठे हैं 24.19% लेकर जेसी फ्लावर बैठा है, जो यस बैंक का ही एक बैड लोन है। लेकिन अब वो सारा मसला जेसी फ्लावर का है। बीच में ऐसी चीज़ भी देखने को मिली है कि जेसी फ्लावर से ही अपनी कुछ हिस्सेदारी खरीदने के लिए सुभाष चंद्रा की एक न्यूज़ निकल कर आई थी, लेकिन वो हमें देखने को आगे उसका काम होता हुआ देखने को नहीं मिला। और जब काम होता हुआ देखने को नहीं मिला तो उस न्यूज़ का हमें कुछ बेनिफिट देखने को नहीं मिलेगा। तो हमें देखना है कि यहाँ पर डिश टीवी एक तो जेसी फ्लावर की चीज़ों के साथ अटका पड़ा है, क्योंकि भाई 24.19% की हिस्सेदारी वो लेकर बैठा है और वो बैड लोन है, और वो पैसा भाई जेसी फ्लावर को चाहिए, है ना। तो अब किस तरीके से इसको मैनेज सुभाष चंद्रा जी करते हैं या अन्य तरीक़ों से कुछ चीज़ें करते हैं, तो तब जाकर इसके अंदर बेस्ट संकेत बन सकते हैं। फिर भी ये दबाव में पड़ेगा, आपको मैं बता दूँ। एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि जब कंपनी के अंदर कई चीज़ें आ जाती हैं, भाई इसको नहीं बनाना, उसको नहीं बनाना, अंदर के मैनेजमेंट की चीज़ें जो हेर बदल हो जाती है, तो वो भी ज़्यादा प्रॉब्लम करती जाती है। एक बार ईजीएम इनका एक ऐसा देखने को मिला जहां शेयर धारकों ने नहीं, एक ईजीएम में लगभग बोर्ड के सारे मेंबरों को वोट से बाहर कर दिया था। ये शेयर धारकों ने बोर्ड के मेंबरों को ही बाहर कर दिया था। हम उस कंपनी के अंदर अपना दिल लगा रहे हैं। देखो सर, इस कंपनी के अंदर कर्जे उतार रहे हैं, बेस्ट हो रहा है, सेल्स भी चलो कर रहे हैं, बेस्ट हो रहा है, पर एक मसला जो बैड लोन का जेसी फ्लावर लेकर बैठा है। दूसरा, इनका मैनेजमेंट कुछ अभी ज़्यादा एक्टिव नहीं है, वो आपको समझना है। तीसरा, प्रमोटर काफ़ी इसके अंदर कम है। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, प्रमोटर का कम होना और उसके बाद सेल्स का डाउन होना और लॉस में चलना, वहाँ प्रॉब्लम आती है प्रमोटर की। इसी तरह कल मैंने आपको प्रमोटर के ऊपर पूरी चीज़ बताई थी। तो मुझे अभी डिश टीवी वो इन्वेस्टमेंट करने वाली चीज़ें नहीं दिख रही है, क्योंकि इसके साथ के जो प्रतिद्वंदी हैं, यानी कि प्रतिस्पर्धा करने वाली चीज़ें हैं, एयरटेल और जियो, वो मुझे बेटर इसलिए लग रहे हैं क्योंकि उनके पास जो वर्क है वो काफ़ी अधिकतर चीज़ों के साथ है। सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके पास कीपैड वाला मोबाइल है, आप उसे यूज कर रहे हो, उससे सिर्फ आप फ़ोन कर सकते हो और फ़ोन उठा सकते हो। लेकिन आज के ज़माने में अगर आपको वर्क ज़्यादा करना है, आपको यूट्यूब देखना है, आपको फेसबुक भी देखना है, इंस्टाग्राम भी देखना है, आपको ऑनलाइन पेमेंट भी करनी है, आपको खाना बुक भी करना है, आपको टिकट बुक भी करना है, आपको फ़िल्म भी बुक करनी है, आपको बिल का भुगतान भी करना है, आपको बच्चे की फ़ीस भी देनी है, आपको EMI भी देनी है, आपको कई चीज़ें जो करनी है, वो क्या आपके कीपैड वाले फ़ोन से हो जाएगी? छोटा सा सवाल है, मेरे आपसे पूछ रहा हूँ। आपको क्या ज़रूरत है? आप एक ऐसा मोबाइल लोगे जहां से आपकी ये सारी चीज़ें एक मोबाइल के अंदर वो सारे ऐप हों। इसी तरीके से आगे का ज़माना इस तरीके से आ रहा है जहां इंटरनेट के बिना कुछ भी संभव नहीं होगा। या अब मैं आपको बता रहा हूं कि इंटरनेट के द्वारा कुछ भी संभव नहीं होगा। दूसरा, डिश टीवी की चीज़ें सिर्फ डिश टीवी अपने चैनलों के लिए कर रहा है। दूसरी तरफ OTT प्लेटफॉर्म आप देखो, उसके अंदर कितनी फिल्में आती हैं। तीसरा, कॉलिंग और इंटरनेट, इतने सारे चैनल जो दे रहा है, ये दूसरे प्रतिद्वंदी दे रहे हैं। मैं आपको डिश टीवी बेकार नहीं दिखा रहा हूं, पर एक नज़र बता रहा हूं कि मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है, प्रमोटर की प्रॉब्लम है, और उन सारी चीज़ों से उभरने के लिए मैंने आपको बताया है कि इनके एक ही वजूद का साथ काम है और दूसरी तरफ अलग अलग चीज़ों के साथ काम है। मैं ये नहीं कह रहा एयरटेल खरीदो, जियो के रिलायंस इंडस्ट्री खरीदो, पर मैं आपसे एक सवाल कर दिया है कि आपके पास कीपैड और दूसरे के पास स्मार्टफोन है, तो उस नज़रिए से इसको देखो। और धीरे धीरे क्या होता जाएगा ना सर, जब आगे की चीज़ें, फ्यूचर की चीज़ें और ज़्यादा एक्टिव होती जाएगी, तो जो पुरानी चीज़ें होती हैं वो बंद होती जाती हैं। आप इस चीज़ को ही देख लो, पहले VCR आते थे, इतनी बड़ी कैसेट लगती थी, फिर उसके बाद क्या हुआ, DVD आई, DVD भूलिए, फिर उसके बाद क्या हुआ, चिप आई। चिप अभी तक चल रही है, लेकिन अधिकतर आप देखना, आपको कोई भी गाना देखना हो, कुछ भी देखना हो, आप ऑनलाइन देखते हो। आप देखते हो ऑनलाइन, तो वो भी वजूद हल्के हल्के कम हो रहे हैं।
इसी तरीके से आगे जाकर जो सेवाएं में परिवर्तन नहीं करेगा वो पिछड़ता जाएगा। बस इस वजह से आपको डिश टीवी देखना है ना। तो यस बैंक के साथ भी इसका मसला था, वो जेसी फ्लावर के साथ है। तो अपने हर एक चीज़ आपको देखना है। सर देखो सर, ब्रोकरेज फर्म CLSA ने करीब 24 रुपये के टारगेट बीते महीने इसके दिए थे, जिन्होंने पहले 18 रुपये के टारगेट इसके दे रखे थे, है ना। तो आप टारगेट के पीछे पड़ना कम कर दो। कंपनी यहाँ से इतनी मजबूत तो नहीं दिख रही कि हम इसको ख़रीद लें। हाँ, ये तो हो सकता है कि कुछ कम समूह में उतार चढ़ाव के कारण अपनी प्रॉफिट की चीज़ें तो हम देख सकते हैं, पर जमने वाली चीज़ें इसके अंदर नहीं जम रही है। ये होता है ना, होल्ड करना भाई फ्यूचर के लिए, छोड़ दिया बच्चों के लिए, तो वो ये शेयर नहीं है। मैं आपको फिर बता देता हूँ। सच्ची चीज़ जिसको पसंद में आएगी सर, वो कमेंट अच्छी करके जाएगा। अब बात करेंगे सर सुजलोन एनर्जी। सर सुजलोन एनर्जी बनाने का मेरा माध्यम वीडियो सिर्फ इसलिए होता है कि सुजलोन एनर्जी के ऊपर काफ़ी लोग एक तो सवाल काफ़ी करते हैं और काफ़ी लोग गुमराह भी हैं। सुजलोन एनर्जी विंड टरबाइन के ऊपर एक बेस्ट वर्क करता है और देश में ग्रीन एनर्जी की ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा है। एक ही तरफ दिमाग लगाना, एक ही शेयर के ऊपर दिमाग लगाना, ये हमारी उस विधि को दर्शाता है कि जहां हमें आगे जाकर अगर एक ही शेयर के ऊपर हमारा दिमाग लगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं आपको बता दूं क्यों। क्योंकि हमने आपको पहले ही बता दिया कि जिस भी शेयर के अंदर आपकी नज़र है उसके कंपटीटर आप देख लो कि उसके जैसा वर्क कौन कौन कर रहा है। क्या सुजलोन एनर्जी के जैसा आइनॉक्स विंड काम नहीं कर रहा है? दूसरा, सीमेंस क्या ये काम नहीं कर रहा है? तीसरा, सरकारी कंपनियां भी आजकल विंड की तरफ दौड़ रही हैं। चौथा, आपको देखने को मिलेगा सबसे बड़ा राजा जो है अडानी ग्रुप, देश का सबसे बड़ा जो विंड टरबाइन स्थापित आपको पता है कर रहा है गुजरात में। क्या वो उसको भूल गए कि उसकी जो भी क्षमता वो 2030 की है वो किस तरीके से पूरा करेगा? तो एक ही शेयर की तरफ दिमाग ना लगाए। अब ये नहीं कह रहा कि आप अडानी की तरफ दिमाग लगा दो, सीमेंस की तरफ। आपको अपने माइंड को शेयर मार्केट में डिवाइड करके चलना है। एक ही तरफ दिमाग, एक ही शेयर आपके पोर्टफोलियो में होगा, धोखा मिल जाएगा। अलग अलग सेक्टर के शेयर होंगे, कभी कुछ सेक्टर चलेगा, कभी कुछ सेक्टर चलेगा। तो उस प्रतिक्रिया के साथ सुजलोन के प्रति ईमानदारी बरतिए और हल्के यानी कम शेयरों के साथ होल्ड करने की स्थितियां 2025, 27 और 2030 के तो लक्ष्य रखिए, क्योंकि वहां तक के तो ये चीज़ें बेस्ट करके ही जाएगा। आज कंपटीटर वाली इसलिए चीज़ें बता रहा हूँ क्योंकि आपको काफ़ी लोग ज़्यादा शेयर खरीदवा देंगे और जब इस तरीके से पब्लिक किसी भी शेयर में बढ़ती है तो वहाँ पब्लिक का ही प्रॉब्लम आती है। फिर इतने मजबूत बन जाओ कि उस पब्लिक में से आप अच्छे निवेशक बनो ताकि आप उस चीज़ को होल्ड करके आगे तक जाओ। तो सुजलोन एनर्जी एक बेस्ट काम करता है, इसके काम को देखो सर, है ना। और अगर काम को देखकर आपने कुछ शेयरों को होल्ड कर दिया, और सर लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर किसी को दूसरा अकाउंट खुलवाना है आप लिंक से खुलवा सकते हो। वहाँ से उन शेयरों को रखिए जिन शेयरों को आप मल्टीपेकर देखना चाहते हो, पर कम कम, है ना। तो सुजलोन जब तक भागेगा तब तक अच्छा लगेगा और जब जब सुजलोन गिरेगा तब तक बेकार लगेगा। अगर इन दो परिस्थितियों में आप अपने मूड को इस माहौल में डालते हो तो कभी भी शेयर मार्केट या सुजलोन से पैसा नहीं कमा पाएंगे। रखकर इससे पैसा बनेगा, है ना, दूर की दृष्टि के साथ। तो सुजलोन एनर्जी भी मेरे हिसाब से बेस्ट है जिस तरह से काम कर रहा है, पर इसके जैसे कौन कौन काम कर रहा है एक बार आपको उस पर भी नज़र डालनी पड़ेगी। बैटरी पर वर्क करना इस दिशा को अच्छा दिखा रहा है कि आगे जाकर बैटरी पर ज़्यादा से ज़्यादा वर्क होने वाला है और इस वर्क को देखते हुए पैनासोनिक ने बेलनाकार लिथियम आयन बैटरी बनाने के लिए जॉइंट वेंचर IOC के साथ कर दिया है। यहाँ से बेस्ट नज़र आपको देख लेनी चाहिए। दूसरी तरफ डिश टीवी सिर्फ आपको इस नज़र से नहीं देखना है कि ये मुझे मल्टीबैगर शेयर बनकर दिखाएगा, बल्कि इस नज़र से भी देखना है कि जब जब ये चीज़ों में सुधार करता जाएगा, आगे की चीज़ें हमें बताता जाएगा, उस वजह से आपके वजूद बनने चाहिए। और उसके साथ साथ इसकी जैसे काम कौन कौन कर रहा है और कितनी सुविधा के साथ कर रहा है, वो चीज़ें आपको देखकर चलनी चाहिए। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। किसी की भी बातों में आपको आना नहीं है, चाहे मैं क्यों ना हूँ। अपनी एनालाइज को इतना सटीकता तक ले जाओ कि काम को देखकर आपको समझ में आ जाए कि होल्ड किसे करना है किसे नहीं करना है। तो इस चैनल पर किसी को भी शेयरों को खरीदने बेचने की सलाह नहीं है, सिर्फ काम समझिए, काम के प्रति ही ईमानदारी बरतिए। तो चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे।
तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।